जुर्म की दुनिया की रोज़ाना आप कई कहानियाँ सुनते होंगे, लेकिन आज जिस कहानी का जिक्र मैं कर रहा हूँ, यकीन मानो इस कहानी के बारे में लोगों ने जब सुना, इसे देखा, तो सुनने और देखने वाले सभी हैरान रह गए, होश फाख्ता हो गए। ये कहानी एक ऐसे बेटे की है जिसने अपने ही हाथों अपनी दुनिया उजाड़ दी। अमूमन लोग अपने घर में चाहते हैं कि बच्चे हों, खिलखिलाएं, बेटा हो, बेटी हो, लेकिन यकीन मानो जो कहानी मैं आपको बता रहा हूँ, सुना रहा हूँ, इसे सुनने के बाद कोई भी माँ बाप ये कहेगा कि ऐसी औलाद से तो बे औलाद रहना ज़्यादा बेहतर है। ऐसी औलाद भगवान किसी को ना दे। क्या फ़ायदा है ऐसी औलाद का जो पूरे घर का सत्यानाश कर डाले। असल में ये जो कहानी है ये लखनऊ से जुड़ी हुई है। लखनऊ में मानवेंद्र सिंह, जिनका एक हंसता खेलता परिवार आशियाना क्षेत्र में रह रहा था, उनका दवा से जुड़ा कारोबार था, शराब से जुड़े हुए कारोबार में भी थे वो, यानी रुपए पैसे की उनको कोई कमी ना थी। पत्नी की उनकी डेथ हो चुकी थी। घर में एक बेटा जो 21 साल का है जिसका नाम अक्षत है, और एक बेटी है, यानी कुल मिलाकर के घर में 3 ही लोग हैं। रुपए पैसे की कोई कमी नहीं है, यानी सब कुछ ठीक ठाक है, सारी सहूलियत है, आराम से खाओ पियो जीवन बिताओ। एक अच्छा खासा घर बना हुआ है आशियाना थाना क्षेत्र के अंतर्गत, 3 मंजिला मकान है, सब कुछ ठीक चल रहा है। पिता चाहता है कि बेटा जो है पढ़ लिख करके डॉक्टर बन जाए, और वो बार बार बेटे को ये समझाइश देते हैं कि आप पढ़ें, आप आगे बढ़ें, आप मेडिकल की तैयारी करें, आप एग्ज़ाम क्वालिफाई करके आप मेडिकल लाइन में जाएं, आप डॉक्टर बने। लेकिन बेटे की चाहत कुछ और थी, और बेटे को क्या लगने लगा कि पिता की जो ये समझाइश है, वो समझाइश बेटे को एक तरीके से वो उसके गुस्से में तब्दील होने लग गई। यानी पिता की समझाइश बेटे को नागवार गुजरने लगी, और ये वक्त वक्त की समझाइश जो है धीरे 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 कैसे गुस्से में तब्दील होती गई पता ही नहीं लगा। अब कोई भी माता पिता है, हर माता पिता चाहता है कि उसका बच्चा पढ़े लिखे, आगे चल करके वो कोई इंजीनियर बने, डॉक्टर बने, और हर माँ बाप अपने बच्चों को इस तरीके की समझाइश देता है। मानवेंद्र सिंह भी इसी तरीके की समझाइश अपने बच्चों को दे रहे थे, लेकिन बच्चों को ये नागवार गुजर रहा था। इस बात का एहसास शायद किसी को नहीं हुआ, और अगर हुआ भी तो सिर्फ पिता और पुत्र के बीच में ये डिस्कशन चल रहा था। और फिर वो आती है कयामत भरी रात, 20 फरवरी समय सुबह करीब 4 बजे के आसपास, तड़के पिता पुत्र में आपस में बात होती है, और पिता एक बार फिर से उसी बात का जिक्र करते हैं जो अभी तक रिपोर्ट सामने आई है। पिता बेटे को समझाता है, अक्षत को समझाता है कि बेटा आपको पढ़ना है, आपने मेडिकल लाइन में जाना है। लेकिन ये आर्ग्यूमेंट एक तरीके से हीटेड आर्ग्यूमेंट हो जाता है, वो बहस में तब्दील हो जाता है, और बहस ये कब गुस्से का रूप ले लेती है और गुस्सा कब जाकर के आत्मघाती बन जाता है पता ही नहीं लगता। बेटे ने दन्न से उठाई राइफल और ठोंक दी गोली पिता के अपने सीने में। पिता धराशायी है जमीन पर, लाश पड़ी हुई है। घर में सामने बहन इस पूरे वाक्य को देख रही है, यानी वो एक बहन के सामने उसके भाई ने उसके पिता का कत्ल कर दिया, सामने डेड बॉडी पड़ी हुई है। बहन करती तो क्या करती, उस भाई ने यानी अक्षत ने फौरन अपनी बहन को भी धमकाया कि अगर तुमने मुंह खोला तो तुम्हारा भी यही हश्र कर दिया जाएगा। बहन डर के मारे चुप हो गई, खामोश हो गई। अब सामने पिता की डेड बॉडी पड़ी हुई है, अक्षत को समझ नहीं आ रहा कि वो करे तो क्या करे। आनन फानन में उसने फौरन डेड बॉडी को ठिकाने लगाने की कॉन्स्पिरेसी रच ली। उसने फौरन उस डेड बॉडी को घसीटा, 3rd फ्लोर से वो 1st फ्लोर पर ले आया, ग्राउंड फ्लोर पर एक बंद कमरा था, वो उसमें गया और वहां जाकर के उसने डेड बॉडी को पटक दिया। अब वो सोचने लगा कि ये डेथ तो हो गई, अब इस डेड बॉडी को कहां लेके जाए, इसको कैसे ठिकाने लगाए, तो ये एक बड़ी समस्या थी। जब उसे कुछ समझ नहीं आया तो वो मार्केट चला गया, और मार्केट से जाकर के आरी ले आया। आरी ला करके उसने अपने पिता के हाथ और पैर काट दिए, बॉडी को काटा, और उसके बाद घर में जो एक ड्रम रखा हुआ था उस ड्रम में
बॉडी के पार्ट्स को उसने भर दिया। अब सवाल ये था कि बॉडी के पार्ट्स तो उसने भर दिया, लेकिन इन बॉडी पार्ट्स को ठिकाने भी लगाने हैं, क्योंकि डेड बॉडी के इन पार्ट्स को बहुत लंबे समय तक आप घर में रख भी नहीं सकते। उसने फौरन कुछ कैरी बैग्स लिए और उन बैग्स के अंदर शरीर के जो पार्ट्स थे, हाथ थे, पैर थे, उनको उसने लिया, पैक किया और कार में बैठ करके वो चला गया। लखनऊ का ही इलाका पड़ता है सदरौना, वहां जाकर के उसने अपने पिता के हाथ और पैरों को फेंक दिया। उसके बाद वो फिर वापस घर चला आया। 20 तारीख से 21 तारीख हो गई, अगला दिन आ गया, लेकिन ज़हनो दिल के अंदर ये कश्मकश चल रही थी कि पिता का कत्ल कर दिया है और आखिरकार लोग पूछेंगे, लोग जानेंगे कि पिता कहाँ गए। अब उसे कुछ समझ नहीं आ रहा कि वो करे तो क्या करे। आखिरकार वो खुद पुलिस स्टेशन चला गया और पुलिस स्टेशन पहुंच करके उसने अपने पिता की गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज करा दी। इधर बीच आस पड़ोस के लोग, जब हम रोज़ाना किसी मोहल्ले में रहते हैं, रोज़ाना हमारी पड़ोसियों से मुलाकात होती है और हम नहीं दिखाई पड़ते, तो लोग जिक्र करते हैं, पूछते हैं कि कहाँ हैं। तो पिता के बारे में भी लोगों ने पूछना जब शुरू किया, अब अक्षत को कुछ समझ नहीं आया। उसने फ़ौरन अपने एक जानने वाले अंकल को, जो उसके पिता के बहुत करीबी दोस्त थे, उनको उसने फ़ोन करके बताया कि अंकल, पिता की गुमशुदगी हो गई है, पिता लापता है। पिता फ़ौरन पहुँचे, अक्षत से आकर के बातचीत की और मामला पुलिस स्टेशन तक पहुँच गया। पुलिस आई, पुलिस ने आकर के तफ्तीश की, अक्षत को सामने बिठाया, सवाल जवाब का सिलसिला शुरू हुआ। और जब पुलिस के कर्रे सवाल सामने आए अक्षत के सामने, तो बहुत ज़्यादा समय तक अक्षत पुलिस को घुमा ना सका और फिर पुलिस के सामने वो टूट गया। और पुलिस के सामने टूटने के बाद जो उसने पूरी साजिश बयां की, यकीन मानो खुद पुलिस भी हैरान रह गई। उसने कबूल किया कि उसने अपने पिता का कत्ल किया है। किस तरीके से कत्ल किया, कैसे कत्ल किया, कैसे डेड बॉडी को उसने नीले ड्रम में छिपाया, कैसे उसने शरीर के पार्ट्स को काटा और काटने के बाद उसने अलग अलग क्षेत्र में जाकर के उन बॉडी पार्ट्स को ठिकाने लगाया, वो सब कुछ उसने कबूल कर लिया। पुलिस ने फिर उसकी निशानदेही पर वो जो औजार था वो बरामद किया, वो ड्रम बरामद किया। पुलिस ने उसकी निशानदेही पर बॉडी के पार्ट्स बरामद किए, धड़ भी बरामद हो गया, बॉडी पार्ट्स बरामद हो गए। सिर के बारे में अभी तफ्तीश चल रही है जब तक मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं। अब ये पूरी जो मर्डर की मिस्ट्री थी, ये सबके सामने खुल के आ गई। अब इस मर्डर के बारे में जो लोग सुने, जिन्होंने सुना, उनके पैरों तले से जमीन निकल गई। जरा बताइए, ऐसा भला कौन सा बेटा होगा जो इतनी बेदर्दी से, मतलब कसाई भी ऐसी मौत नहीं देते। कसाई भी लेता है तो सीधा फांसी का फंदा टांगता है और सीधे कट से खींच देता है और एक झटके में मौत। इतनी बेदर्दी से मौत तो दुश्मन भी नहीं देते। जिस बेदर्दी के साथ एक बेटे ने अपने बाप को सिर्फ इसलिए काट दिया क्योंकि बाप ये चाहता था कि बेटा पढ़ लिख करके काबिल बन जाए, बेटा डॉक्टर बन जाए। लेकिन बेटा कितना बेदर्दी निकला, बेटा कितना कसाई निकला कि ऐसा बेटा भला कौन चाहेगा। इसीलिए इस खबर को सुनने और जानने के बाद लोगों के जहन से सिर्फ एक ही बात निकल रही है, लोगों के दिलो दिमाग में सिर्फ एक ही बात कौंध रही है कि भगवान ऐसी औलाद किसी को न दे। ऐसी औलाद से बे औलाद रहना बेहतर। इस पूरी खबर को लेकर के आप क्या सोचते हैं, कमेंट बॉक्स में जाकर के अपनी राय दर्ज करें। इस वीडियो को शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। बहुत बहुत शुक्रिया।